हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरआरबी ग्रुप डी के 26 अगस्त के सभी शिफ्टों के क्वेश्चन और उसके साथ में आंसर आपको दिया जाएगा। यहाँ देखें हमारे चैनल पे सभी प्रश्नों के साथ। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 16 में किसका वर्णन किया गया है? ये संविधान से क्वेश्चन है। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। दूसरा है राज्य के अधीन किसी नियोजन पद या राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, वंश, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इसमें किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा, ये कहा गया है। आगे का क्वेश्चन होगा जुलाई 2022 में प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक क्षेत्र के किस संगठन का विजन मिशन हर बच्चा स्कूल में और बेहतर शिक्षण होगा? अकॉर्डिंग टू इसका आंसर शायद नहीं मिल पाया है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पैरा ओलंपिक के अकादमी में कहाँ पर खुला है? पैरा ओलंपिक की अकादमी कहाँ पे खुला है? लखनऊ में शुरू हुई भारत की पैरा बैडमिंटन अकादमी। ये इसका लखनऊ आंसर सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया है? 39 साल की झूलन गोस्वामी ने वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला बन गई हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में 1080 सूक्त हैं। वर्तमान में 10,662 मंत्र हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के लिए कौन सी योजना चलाई थी? हरियाणा सरकार ने महामारी की वजह से अनाथ बच्चों का सहारा बनेगी। प्रदेश सरकार ने ऐसे अनाथ बच्चों की हर तरह की मदद के लिए मुख्यमंत्री बाल योजना की शुरुआत की थी। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर PbO4 ऑक्सीजन के अलावा कौन सी गैस प्राप्त होती है? यदि आप लोगों को इसमें से आंसर मालूम हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। LOC की स्थापना कब हुई थी? 30 जून 1959 को इंडिया ऑयल कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई थी। यह IOC होगा। IOC की स्थापना कब हुई थी? 30 जून 1959 को इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई थी। 1/9/1964 को इंडियन रिफाइनिंग लिमिटेड के साथ विलय होने पर कंपनी का नाम बदलकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर दिया गया है। भारत सरकार 1994-95 तक कंपनी की संपूर्ण प्रभुत्व पूंजी रखे हुई थी। आगे का क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से सोन नदी, जोहिला नदी का उद्गम होता है। सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम होता है। साइकिल कमीशन भारत कब आया? 13 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। रोलेक्ट एक्ट कब आया? रोलेक्ट एक्ट 26 जनवरी 1919 को
रोलेक्ट एक्ट की स्थापना हुई। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करता है? आमाशय में प्रोटीन का पाचन जठर ग्रंथि से स्रावित रस होता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण के लिए किया जाता है? तो इसमें होगा सल्फ्यूरिक अम्ल हो सकता है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आईआईटी ने विकलांग के लिए कौन सा रोबोट विकसित किया है? वर्षों के शोध के बाद भारतीय औद्योगिक संस्थान मद्रास ने IITM ने रविवार को सेप्टिक टैंक की सप्लाई के लिए एक रोबोट होम SEP का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय के किनारे पूर्वी क्षेत्रों में और पश्चिमी घाटों में कौन सा वन पाया जाता है? सही उत्तर नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट पर जॉब और यह हो सकता है कि नीलगिरी पठार ही हो इसका ऑप्शन। संविधान बनाने के लिए सबसे पहले किसने सोचा था? जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि संविधान का एक मसौदा बनाया जाए। वह उन्हीं के कहने पर MN राय ने यह काम शुरू किया। उन्होंने ये काम 30 के दशक के आखिरी 1930 के आखिरी में शुरू किया। 40 दशकों के शुरू में उन्होंने और इन्हीं में उन्होंने 40 के दशकों तक ख़त्म कर दिया। आगे कोई क्वेश्चन, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा जानवर पाए जाएंगे? ये फिलीपींस में शायद है। बड़े स्तनीय प्रजातियों में बाघ, तेंदुए, जंगली सुअर, गौर, चीतल, हिरण, सांभर हरियाणा और सीरस बंदर शामिल हैं। स्थानीय पशु वर्ग चिकरा, नीलगाय, जंगली कुत्ते, भारतीय भेड़िए, गावल, भारतीय विशाल गिलहरी, उड़न गिलहरी इत्यादि शामिल हैं। आगे का क्वेश्चन, दुनिया का पहला ग्रामीण ओलंपिक ने शुरू किया है? किसने शुरू किया है? खेल क्षेत्र में राजस्थान का अनूठा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। राजस्थान में पहली बार ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के नाम से शुरू होने वाले इस खेल में महाकुंभ 29 अगस्त से शुरू होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक क्षेत्र के किस संगठन का विजन और मिशन हर बच्चा हर घर स्कूल बेहतर शिक्षण होगा? इसका कथन है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन PIF के द्वारा होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र में घोषित करने हेतु मापदंड नहीं देता है? जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक बस्ती को शहरी घोषित किया जाता है नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड, एक अधिसूचना नगर क्षेत्र समिति को छोड़कर, यदि किसी न्यूनतम आबादी में 5000 से कम 75% पुरुष कामकाजी आबादी गैर कृषि कार्यों में लगी हुई है और जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है तो वह शहरी से घोषित हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है,
अगस्त 2021 में प्रकाशित फोर्क आंकड़ों के अनुसार तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी होगी। आगे का क्वेश्चन है, किस कबड्डी टीम ने 3 बार चैंपियन पटना पेटिस में को हराकर पहली बार प्रो कबड्डी लीग जीता है? खिताब। किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन सेवा कार्यक्रम को लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधान बन गई है? नागालैंड होगा। 1974 श्री महिला सेवा संस्कृति बैंक एलटीडी अहमदाबाद में हुआ था इसका स्थापना। आगे का क्वेश्चन है, कार्बन के गुण संबंधित गलत कथन हो गए। इसमें से आप लोग जो होगा कमेंट कीजिएगा। चौथा नेशनल व्हील चेयर फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में हुआ है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की ऊर्जा होती है, एटीपी होती है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, अविभाजित कोशिका में डीएनए किसका घटक होता है? एक गैर अविभाजित कोशिका में डीएनए क्रोमैटिन सामग्री के हिस्से होते हैं, यानी क्रोमैटिन सामग्री के हिस्से होते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल फ्लोरीन होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21A में प्राथमिक शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया है। इसमें किस आयु वर्ग के बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त की जाएगी? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, एमजी को कॉपर सल्फेट के विलयन में अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? आंसर इसका होगा सेकंड वाला, नीले कॉपर। इसका रिएक्शन ये है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वी सेलिब्रेटेड द 115th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ द महात्मा गांधी? 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई है। 18 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 ओम 4 ओम 3 ओम और 3 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं तो तुल्यांक धारा मान होगा। आप लोग क्वेश्चन आंसर करें कमेंट में। 19 नंबर का क्वेश्चन होगा, यदि 2 प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुलनात्मक प्रतिरोध होगा। इसका भी कमेंट करें। 20 नंबर का क्वेश्चन होगा, बैलेंस करना है तो ये इसका ये हो जाएगा, बैलेंस करना है इसको। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, मातृ देवी बिरसोई किन पेड़ों के रक्षा हेतु बलिदान दिया जाता है? खेजड़ी राजस्थान जोधपुर में दिया जाता है। ये इसका सलूशन है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज द कॉपर द बेस्ट चॉइस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर्स? कॉपर अन्य धातुओं की तुलना में कम ऑक्सीडेंट है और धातु को जंग लगने से बचाता है, और कॉपर के प्रतिरोध कम होते हैं और ये एक्सीडेंट होते हैं। कम प्रतिरोध वाली धातु के लिए चालकता अधिक होती है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसका पावर होगा। कमेंट में क्वेश्चन का आंसर जरूर दें आप लोग। 26 राज्यसभा के सीटों की आवंटित किस सूची के द्वारा होता है? राज्यसभा की संविधान की 4थी अनुसूची के में राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थान आवंटित करने की बात कही गई है, यानी 4थी अनुसूची में इसका आंसर होगा।
आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर बिंबी दूरी से 24 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब दूरी से 12 सेंटीमीटर है तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। चुंबक का गुण होगा, चुंबक का गुण है इसमें से जो हो कमेंट कीजिए आप लोग। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। बड़े पेड़ किसके माध्यम से अपने अवशिष्ट छोड़ते हैं? ये रंध्रों के माध्यम से अपने अवशिष्ट ये छोड़ते हैं। आगे का क्वेश्चन देखिए। व्हाट आर द क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी? मतलब आरबीआई की मौद्रिक नीति की गुणवत्ता है। आंसर मॉडल मोरल सस्पेंशन होगा, इसका ये क्वेश्चन होगा। भारत की प्रथम कोविड वैक्सीन स्वदेशी होगी। भारत में जो स्वदेशी वैक्सीन होगी कोड इसका BBV152 होगा। निर्माता भारत बायोटेक एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च NCMR होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए क्योंकि इसका हमको क्लियर ऑप्शन नहीं मिल पाया है। आगे का क्वेश्चन देखिए। कारखाना वही है। भारत की प्रथम कोविड वैक्सीन कौन थी? ये थी, इसको तो हम करा चुके हैं। आगे का क्वेश्चन। धन्यवाद। यह आपके 26 अगस्त को होने वाले सभी एग्ज़ामों की शिफ्टों का क्वेश्चन है जो कि बहुत टफ क्वेश्चन है। इसमें यहाँ तक कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मिल पाया है और बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका क्वेश्चन ढंग से नहीं बता पा रहे हैं और ना ही उसका ऑप्शन बता पा रहे हैं। इससे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हों तो बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।